जब भी हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का निर्णय लेते हैं, जब हम ये तय करते हैं कि हमारी कुछ आंतरिक खोज है, कुछ भीतर की खोज है, हमने जीवन जिया, जीवन में सब कुछ किया, प्रेम किया, दिल टूटा भी, रिश्ते निभाए, रिश्ते नहीं भी निभा पाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर वक्त हमने करने की कोशिश की। जब कर करके थक गए, तब एक अंदर से एक सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा क्या मार्ग है, मेरे होने का मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। जब अंतर से ये सवाल उठता है तो जान लेना चाहिए कि आपका आध्यात्मिक रास्ता आपको उस पर चलने के लिए पुकार रहा है। तो जब भी एक इनर क्वेस्ट है, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, जिसे हम जानना चाहते हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, जब भी हम इस रास्ते पे चलते हैं तो कुछ चीजें सामने आती हैं। सवाल तो ये है कि खुद को जान लेना क्या है, क्यों खुद को जानना चाहते हैं। हमने सुना है आत्मा होती है, आत्मा का रास्ता है अध्यात्म, यानी कि खुद से मिलाने का, खुद तक पहुंचाने का रास्ता है अध्यात्म। तो जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो इस रास्ते पे चलने के लिए हमें एक दीप की जरूरत है, रोशनी तो चाहिए। अंधकार में जब हम होते हैं या हमें जब ये अनुभव होता है, ये रियलाइज होता है कि हम एक डार्कनेस में हैं, अब हमें लाइट की ज़रूरत है। तो जब भी लाइट की ज़रूरत है तो मार्ग आपको अध्यात्म दिखाएगा, क्योंकि ये आपको सूर्य की तरह रोशनी देगा। अब तक तो हम अंधकार में थे, सूर्य की तरह रोशनी देगा। तो क्या है ये दीप, ये दिया क्या है, कौन सा दिया जलाना होता है। जो दिया है वो दिया 5 भागों में बटा है, यानी कि आत्मा के रास्ते पे जब भी आप चलेंगे तो 5 चीजें आपको पूर्ण करनी होंगी। सबसे पहला है ध्यान। जब आप ध्यान में जाएंगे तब तब आपका आत्मा का मार्ग प्रशस्त होगा। ध्यान। दूसरा है साधना। तीसरा है सेवा। सेवा, किस प्रकार की सेवा देखेंगे। चौथा है प्रेम। प्रेम वो नहीं जो अटैचमेंट वाला, प्रेम अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव। और पांचवा है वैराग्य। क्या आप इस संसार में रह के संसार से ऊपर उठे हैं, मुक्त हुए हैं। ये 5 ऐसे रास्ते हैं जो आपके आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए आपको पूरी करनी ही होंगी। इनसे गुजरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक एक करके हम जानेंगे इनका महत्व क्या है। सबसे पहले तो जो ध्यान है, तो ध्यान का क्या महत्व है। ध्यान का यही महत्व है कि ध्यान आपकी एक इनर फील्ड है। इस संसार में, इस यूनिवर्स में सारी चीजें फील्ड पे टिकी हुई हैं। एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट पे ही सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, फॉर्मेशन जो है। तो जो ध्यान है वो आपकी इनर फील्ड है। इस इनर जोन में जब जब आप जाते हैं तब तब आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ ऐसा है अधूरा सा जो पूरा होने लगा। यानी कि ध्यान एक फाउंडेशन की तरह है। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, सपोज आपको एक बिल्डिंग बनानी है, अब ये बिल्डिंग आपकी पसंद की हो, ये डिजाइन इसकी आपकी पसंद की हो, ये आपका मन है, आप क्या बनाना चाहते हैं। तो ध्यान एक फाउंडेशन का, एक नींव का काम करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी गहरी आपकी नींव होगी, उतना ही आपकी जो बिल्डिंग का फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो स्थायी होगा, वो स्टेबल होगा। तो जब आपको आपके जीवन की धार चेंज करनी है, या जब आप आत्मा के मार्ग पे चल रहे हैं, जो ध्यान है वो आपका फाउंडेशन की तरह काम करेगा।
अगर ये फाउंडेशन कच्ची है, ये उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर जो बिल्डिंग है वो थोड़े से झटके लगने में टूट जाएगी। अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंगें टूट जाती हैं। पर ध्यान एक ऐसा फाउंडेशन है, ध्यान एक ऐसा आधार है, जब जब जितना जितना मजबूत होता जाता है, जितना जितना आप इसके भीतर और भीतर जाने लगते हैं, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। समुद्र में हमने देखा है कि सी फ्लोर पे ही सारा ट्रेजर होता है। अभी तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे एक सुपरफिशियल, यानी कि हम पानी के ऊपर बस तैरना सीख रहे हैं। तो जब पानी के ऊपर तैर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो स्ट्रगल है। पर जो ध्यान में निपुण है, जो अपने जीवन में निपुण हो गया, जिसने कला सीख ली, जिसने कुशलता सीख ली, वो कैसा होगा? वो वैसा ही होगा कि जैसे सी फ्लोर पे आप जाएं और भीतर और भीतर और भीतर इतने गहरे में उतर जाएं, सारा खजाना आपको वहीं मिलेगा। समुद्र के ऊपर तैरता हुआ खजाना नहीं मिलता। तो जब भी ये सवाल आता है कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है, ध्यान करना इसीलिए आवश्यक है कि आपके भीतर का जो खजाना है, इनर ट्रेजर है, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने ध्यान में भीतर गहरे उतरेंगे। आपको ध्यान में भीतर गहरा उतरना सीखना है। ध्यान एक आधार है, एक बेस है। सारी कलाएं इस ध्यान में उतरते उतरते ही आने लगती हैं। सबसे पहले अपने आप को ध्यान में निपुण करना है। बैलेंस ऑफ लाइफ तभी आप जान पाएंगे। अगर ध्यान में आप उतने एफिशिएंट नहीं हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लाइफ आप सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ही जी पाएंगे। तो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं जीनी है लाइफ जिन लोगों को, ध्यान सीखना होगा। तो ध्यान को सीखने का प्रयास करें। आगे हम देखेंगे कि साधना क्या है, क्यों साधना की आवश्यकता है।